नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को समझेंगे कि भाई इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इक्वेशन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम लोग समझेंगे कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने फॉर्म्स होते हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में किस प्रकार से एक्सप्रेस किया जा सकता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग ग्राफिकली किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। हम लोग इसका रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, हम लोग वो डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग सीखेंगे, समझेंगे कि भाई किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, यानी डिफरेंट मेथड्स क्या हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि भाई इक्वेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बात करेंगे। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है। अगर आपको जहां भी इक्वल टू का साइन दिख जाता है, इज इक्वल टू का साइन दिख जाता है, तो समझ लीजिए कि वो आपका इक्वेशन है। फिर से जहां भी आपको इज इक्वल टू यानी बराबर का साइन आपको जहां भी दिख जाता है, तो समझ लीजिए कि वो क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं एक्सप्रेशन विथ साइन ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, एक्सप्रेशन विथ साइन ऑफ इक्वलिटी मतलब जहां भी आपको इक्वल टू का साइन दिख जाए। ठीक है, एक्सप्रेशन विथ साइन ऑफ किसका, इक्वलिटी, यानी जहां भी आपको इक्वल टू का साइन दिख जाए, समझ लीजिए कि वो क्या है आपका, वो है आपका इक्वेशन। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि भाई कितने तरह के इक्वेशंस होते हैं, है ना। तो इक्वेशंस आपने बहुत तरह के इक्वेशंस देखे होंगे। ठीक है, यूजुअली क्लास 10th में आपको दो तरह के इक्वेशंस पढ़ने हैं। ठीक है, एक होता है आपका लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एक होता है आपका लीनियर इक्वेशन और दूसरा होता है आपका दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लेकिन आज के क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग केवल डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। ठीक है, वैसे हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाई किसको लीनियर बोलेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर इस फॉर्म पे यानी अगर आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म पे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म पे, या ठीक है, या आपको ax प्लस बी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म पे, ठीक है, या अगर आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म पे, अगर आपको ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन मिल जाता है, अगर आपको ऐसा कोई भी इक्वेशन मिल जाता है, तो समझ लीजिए कि वो कौन सा इक्वेशन है आपका, वो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, वो कौन सा इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, सिंपल शब्दों में कहा जाए तो वैसा इक्वेशन। ठीक है, वैसा इक्वेशन, और इक्वेशन क्या होता है, तो जहां पे इक्वल टू का साइन आ जाए। ठीक है, जहां पे इक्वल टू का साइन आ जाए उसको क्या बोल देंगे, इक्वेशन। और हमको यानी क्लास 10th में हमने दो तरह के इक्वेशंस के बारे में मेनली बात करनी है। एक है हमारा कौन सा, लीनियर, दूसरा है क्वाड्रेटिक। ठीक है, हम लोग क्वाड्रेटिक कंप्लीट डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, और हम लोग थोड़ा सा लीनियर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो जहां भी आपको इस तरह का फॉर्म दिख जाता है, यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, या ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, तो जहां भी आपको इस तरह का फॉर्म दिख जाता है, तो समझ लीजिए कि वो क्या है, आपका लीनियर है। ठीक है, सिंपल शब्दों में जहां भी आपको डिग्री दिख जाता है 1, ठीक है, डिग्री कितना दिख जाता है आपको 1, तो अगर कोई भी इक्वेशन है, कोई भी क्या है, इक्वेशन है जिसकी डिग्री 1 है, जिसकी डिग्री कितनी है, 1 है, तो समझ लीजिए कि वो क्या है आपका, वो आपका लीनियर इक्वेशन है। फिर से जिसकी डिग्री 1, तो समझ लीजिए कि वो क्या है, आपका लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये देखिए ये 1 वेरिएबल में है, क्योंकि यहाँ पे केवल एक वेरिएबल है, तो 1 वेरिएबल में है। ये आपका हो गया, ये 2 वेरिएबल यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे देखिए x भी है, y भी है, और यहाँ पे z भी है, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल है, तो उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। ठीक है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक के बाद हम लोग पहले कंप्लीट क्वाड्रेटिक स्टडी कर लेंगे, उसके बाद हम लोग जो है लीनियर स्टडी करेंगे। ठीक है, लीनियर में हम लोग पहले लीनियर में हम लोग 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, ठीक है, कंप्लीट लीनियर इक्वेशन भी स्टडी करेंगे। ठीक है, लेकिन आज का हमारा फोकस है किस पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। ठीक है,
तो इक्वेशन आपको समझ आ गया होगा कि भाई जहां भी इक्वल टू का साइन दिख जाए वो होता है इक्वेशन। और लीनियर यानी अगर आपका ऐसा इक्वेशन, ठीक है, ऐसा इक्वेशन जहां पे डिग्री 1 हो, सिंपल सी बात। लीनियर इक्वेशन का मतलब एन इक्वेशन हैविंग डिग्री 1, एन इक्वेशन हैविंग डिग्री 1, ऐसा कोई भी इक्वेशन, ठीक है, जिसकी डिग्री कितनी होगी 1 होगी, उसको क्या बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं किस पर, क्वाड्रेटिक पर बात करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, दैट इज क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक में हम लोग सबसे पहले क्या समझेंगे, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भाई क्वाड्रेटिक को किसने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, क्या होता है, इसके डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उम्मीद है आपको इक्वेशन का मतलब अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, इक्वेशन यानी फिर से एक बार, तो एक्सप्रेशन विथ साइन ऑफ इक्वालिटी, एक्सप्रेशन विथ साइन ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन विथ साइन ऑफ इक्वालिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, जस्ट इसका उल्टा यानी इक्वेशन का उल्टा होता है इन इक्वेशन, ये भी याद रखेगा। इक्वेशन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, इन इक्वेशन। ठीक है, अब इन इक्वेशन क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जहां भी इक्वल टू का साइन ना होके, यानी बराबर के साइन के जगह पे, यानी इंस्टीड ऑफ साइन ऑफ इक्वलिटी, अगर आपको ग्रेटर देन का सिंबल मिल जाता है, अगर आपको लेस देन का सिंबल मिल जाता है, अगर आपको ग्रेटर इक्वल टू का सिंबल मिल जाता है, अगर आपको लेस इक्वल टू का सिंबल मिल जाता है, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई वो आपका इन इक्वेशन है। याद रखिएगा, उसको क्या बोलेंगे कि वो जो है आपका वो इन इक्वेशन है। फिर से, अगर बराबर का साइन दिख गया तो वो क्या हो गया, इक्वेशन। लेकिन अगर ये ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, अगर इस तरह का सिंबल आपको दिख जाता है तो समझ लीजिए कि वो क्या है, इन इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं, कैसे भाई, तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एक्सप्रेशन विथ साइन, है ना, एक्सप्रेशन विथ साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, एक्सप्रेशन विथ साइन ऑफ इन इक्वालिटी, यानी जहां भी आपको इन इक्वालिटी का सिंबल दिख जाए, और ये सब जो होते हैं ये इन इक्वालिटी होते हैं। ठीक है, इन इक्वालिटीज के सिंबल होते हैं, याद रखिएगा, इन इक्वालिटीज के ये सिंबल्स होते हैं। ठीक है, तो जहां भी आपको इस तरह का सिंबल दिख जाए तो वो क्या होता है, इन इक्वेशन होता है। ठीक है, और जहां भी आपको इक्वल टू का साइन दिख जाए उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। और हमने आपको इन इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इन इक्वेशन आपको पढ़ा भी रखा है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग को क्या, इक्वेशन हमने समझ लिया और हमने इन इक्वेशन समझ लिया। ठीक है, और हमको समझना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सिंपल आप समझो कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको, ठीक है, अगर आपको एक ऐसा इक्वेशन मिलता है, ठीक है, अगर आपको एक ऐसा इक्वेशन मिलता है, ठीक है, जिसका जो डिग्री है, ठीक है, अगर आपको एक ऐसा इक्वेशन मिलता है जिसका जो डिग्री है वो 2 है। ठीक है, आपको अगर एक ऐसा इक्वेशन मिलता है जिसकी डिग्री कितनी है, 2 है, ये देखिए यहां पे डिग्री कितनी है इसकी, 2 है, तो सिंपल सी बात है, डिग्री 2 इक्वेशन, याद रखिएगा, डिग्री 2 इक्वेशन, ठीक है, डिग्री 2 इक्वेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। याद रखिएगा, डिग्री 2 इक्वेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल सा ये डेफिनेशन है, याद रखिएगा, डिग्री 2, फिर से डिग्री 2 इक्वेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या, अब इसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं इसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक आपने समझ लिया कि भाई क्या चाहिए, वैसा इक्वेशन, ठीक है, वैसा इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, सिंपल सी बात है, वैसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 2, और इक्वेशन का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि भाई इक्वल टू का साइन। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा डिटेल में और थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। ठीक है, देखिए, इक्वेशन तो हमने डिस्कस कर लिया, अब यहाँ पे एक वर्ड है क्वाड्रेटिक, है ना, यहाँ पे एक वर्ड क्या है आपका, क्वाड्रेटिक। देखिए, क्वाड्रेटिक जो है ये क्वाड वर्ड से आया हुआ है, क्वाड, है ना, और क्वाड का मतलब होता है स्क्वायर। याद रखिएगा, क्वाड का मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, एन इक्वेशन, ठीक है, एन इक्वेशन ऑफ डिग्री, चाहे एन इक्वेशन हैविंग डिग्री कितना, 2, एक ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री कितना हो, 2 हो। अब डिग्री किसका होता है और डिग्री क्या होता है, ठीक है, तो डिग्री हमने आपको बता रखा है पिछले क्लासेस में कि भाई डिग्री यानी सिंपल सी बात है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। ठीक है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो जिसका डिग्री 2 उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और क्वाड्रेटिक किस वर्ड से आया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक आपका क्वाड वर्ड से आया हुआ है।
और क्वाड का मतलब क्या होता है, तो स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर आपका वेरिएबल स्क्वायर्ड है, अगर आपका वेरिएबल क्या है, स्क्वायर्ड है, यानी अगर आपको डिग्री 2 दिख जाता है, अगर आपको क्या दिख जाता है, डिग्री 2 दिख जाता है, तो समझ लीजिए कि वो क्या है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसको पढ़िए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, यानी ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री कितना होगा, 2 होगा। और डिग्री क्या होता है, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा ट्रिक है, क्या भैया, एक ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो। ठीक है, और उम्मीद है आपको यहां तक अच्छे तरीके से समझ आ गया, और आपको क्वाड्रेटिक का मतलब भी समझ आ गया होगा, इक्वेशन का मतलब भी समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब क्या, अब हमको समझना होगा कि भाई इसको किसने इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो उससे पहले आप थोड़ा देख लो कि भाई इसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं, तो आपको याद रख लेना है कि भाई ये जो होता है आपका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, और किसका स्टैंडर्ड फॉर्म, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, जिसमें एबीसी क्या है, आपके रियल नंबर है। एबीसी यहाँ पे क्या है, रियल नंबर है। इसको आप ऐसे बोलो कि यहाँ जो एबीसी है आपके, ये कोफिशिएंट्स है। ठीक है, यहाँ जो आपके एबीसी हैं, उसको वो क्या है आपके यहाँ पे, वो कोफिशिएंट्स है। ठीक है, अच्छा, और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई ए 0 नहीं होना चाहिए, यानी ये जो ए है आपका, यानी एक्स स्क्वायर, ये है ना आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है कि भाई हम लोग कैसे पहचाने कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। देखिए सिंपल सा ट्रिक है, यहाँ पे देखो इक्वेशन है ना, क्यों, क्योंकि इक्वालिटी है, तो साइन ऑफ इक्वालिटी है, तो समझ लीजिए कि वो इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये डिग्री कितना है, 2 है, तो डिग्री 2 है तो यानी क्वाड्रेटिक है। सबसे आसान तरीका है पहचानने का, अगर डिग्री 2 और इक्वल टू का साइन दिख गया तो समझ लीजिए कि वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और ये कौन सा फॉर्म होता है, तो आपको याद रख लेना है कि भाई ये जो है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, और किसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, जिसमें ये वाला जो है आपका ए 0 नहीं होना चाहिए, यहां पे पढ़िए ए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एबीसी क्या है आपके, तो ये रियल नंबर है, एबीसी यहाँ पे आपके रियल नंबर है, ए 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे ए क्या है, तो ए को बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। याद रखिएगा, ए को बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, ए को बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, अच्छा, अब ये लीडिंग कोफिशिएंट का बहुत बड़ा रोल है, हम लोग इसको सीखेंगे, डिस्कस करेंगे ग्राफ में। जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हम लोग ग्राफ डिस्कस करेंगे, उस समय हम लोग देखेंगे कि भाई इसका रोल क्या है, यानी लीडिंग कोफिशिएंट का रोल क्या है। ठीक है, फिलहाल आप याद कर लो कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए 0 नहीं होना चाहिए, यानी लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो खुद से क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया, ठीक है, अगर ये 0 हो गया तो भाई आपका डिग्री खत्म हो गया। अब जब डिग्री ही नहीं रहा, यानी जब डिग्री 2 नहीं रहा, तो क्वाड्रेटिक कैसे कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ए 0 नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन बी और सी ये दोनों जो है आपका, है ना, बी और सी में बी 0। याद रखिएगा, बी एंड सी में बी 0। ठीक है, बी और सी जो है आपका ये 0 हो सकता है। ठीक है, बी और सी 0 हो सकता है, लेकिन ए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आइडिया लग गया होगा। ठीक है, तो फिर से एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, सिंपल सा डेफिनेशन है, एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक जो है वो क्वाड वर्ड से आया हुआ है, और क्वाड का मतलब होता है स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया, डिग्री भी हमने आपको समझा दिया, हमने आपको इक्वेशन का मतलब समझा दिया। ठीक है, अब देखिए, अब इसको किसने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, यानी क्वाड्रेटिक को किसने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अब देखिए उससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यानी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यानी सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीट डिटेल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई सॉल्व कैसे करा जाता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमने आपको बताया कि भाई हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, इसमें क्या, इसका मतलब क्या, तो इसमें हम लोग जो है
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, जैसे कि भाई आपका लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, BC 0 होना चाहिए, डिग्री 2 होता है, ठीक है। तो हम लोग अभी कंप्लीट डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, भाई सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, सॉल्व करने के कितने तरीके हैं। तो एक तरीका आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी मेथड, फिर फैक्टराइजेशन मेथड, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। इसके अलावा भी, ठीक है, इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारे रूल सीखेंगे। जैसे हम लोग जो है ना ग्राफिकली सीखेंगे कि भाई ग्राफिकली हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है, कुछ हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करेंगे जिससे हम लोग जो है ना देखते बता देंगे कि भाई कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसने इंट्रोड्यूस किया है ना, इसको सॉल्व करने में किसका किसका योगदान है, मतलब किसने किसने अपना तरीका दिया, वेज डेवलप करा कि भाई हम लोग जिसके थ्रू हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले बेबीलोन्स ने, यहाँ पे देखिए सबसे पहले बेबीलोन्स ने सॉल्व करना सीखा था, सॉल्व करना इंट्रोड्यूस करा था कि भाई कैसे सॉल्व किया जाता है, किसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है। लेकिन ये जो है आपको ये मॉडर्न बुक्स में मिलेंगे, है ना, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको, यानी बेबीलोन्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको जितने भी मॉडर्न बुक्स हैं उसमें मिलेंगे आपको, ठीक है। लेकिन जो आपके एंशिएंट बुक्स हैं, जो इंडियन फिलोसोफर द्वारा बुक्स लिखे गए हैं, ठीक है, अगर आप उनको स्टडी करोगे, ठीक है, अगर आप उनको स्टडी करोगे तो उनमें आपको जो है आचार्य ब्रह्मगुप्त का, ठीक है, ये जो आचार्य ब्रह्मगुप्त हैं इनका नाम मिलेगा आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा आचार्य ब्रह्मगुप्त ने ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, किसको इंट्रोड्यूस किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि आचार्य ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले क्या करा था, इंट्रोड्यूस किया था कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। और इसके लिए इन्होंने फॉर्मूला भी डिराइव किया था, ठीक है। और इन्होंने क्या करा था, फॉर्मूला भी डिराइव करके दिखाया था कि भाई किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आचार्य श्रीधर, यानी जिसको हम लोग श्रीधर आचार्य बोलते हैं, ठीक है, आचार्य श्रीधर, ठीक है, जिन्होंने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, आचार्य श्रीधर, ठीक है, जिन्होंने क्या करा था, एक फॉर्मूला डिराइव करा था, ठीक है, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ये वाला जो फॉर्मूला लिख रखा है, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूला है, यानी जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इसको श्रीधर आचार्य मेथड, ठीक है, श्रीधर आचार्य मेथड या श्रीधर आचार्य सूत्र भी कहा जाता है, ठीक है। और ये मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये पढ़िए एक बार, श्रीधर आचार्य डिराइव्ड अ फॉर्मूला नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। श्रीधर आचार्य ने क्या करा था, एक फॉर्मूला डिराइव किया था जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक, ठीक है, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। और इस चीज के बारे में जिक्र किया था आचार्य भास्कर द्वितीय ने, ठीक है, इस चीज के बारे में आचार्य भास्कर द्वितीय ने क्या करा था, जिक्र किया था। और आचार्य भास्कर ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो आप सिंपल तरीके से बोल सकते हो कि ये जो आपका टॉपिक है, ठीक है, कौन सा टॉपिक है आपका, ये जो टॉपिक है आपका दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये जो टॉपिक है आपका ये कंप्लीट है ना, ये जो है कंप्लीट आपका, इसमें इंडियन फिलोसोफर का रोल है, ठीक है, कंप्लीट जो है ये इंडियन की देन है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो याद रखिएगा ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है ये किसने दिया था, तो आचार्य भास्कर द्वितीय ने, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला किसने दिया था, तो आचार्य श्रीधर ने दिया था, ठीक है। और सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो आचार्य ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले क्या करा था, इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो जितने भी मेथड्स हैं, ठीक है, सारे मेथड्स हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है सबसे पहले आपको इक्वेशन का मतलब आइडिया लग गया होगा कि भाई इक्वेशन का मतलब क्या होता है, आपको इन इक्वेशन का मतलब समझ आ गया होगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है इसका भी मतलब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है आपको ये भी समझ आ गया होगा, किसने इंट्रोड्यूस किया ये भी आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अब क्या, अब डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए
क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमने समझ लिया कि भाई ये जो है आपका यानी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो फॉर्म होता है ये कौन सा फॉर्म होता है, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है। और उसका ये कौन सा फॉर्म होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, ये तो फॉर्म आपको याद रख लेना है कि भाई ये जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, इसके अलावा भी ये देखिए ये एक फॉर्म होता है। ठीक है, ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। ठीक है, इस प्रकार से भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स फॉर्म। याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा फॉर्म, तो वर्टेक्स फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जहां पे ये जो h और k है आपका, यहाँ जो h और k है इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, और ये हम लोग डिटेल में जब हम लोग ग्राफिकली स्टडी करेंगे, ठीक है, जब हम लोग ग्राफिकली स्टडी करेंगे उस समय हम लोग डिटेल में वर्टेक्स फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा तीसरा फॉर्म कौन सा होता है, तो तीसरा फॉर्म होता है फैक्टर्ड फॉर्म। तो अगर इस तरह का फॉर्म आपको कहीं दिख जाता है, यानी क्या है भैया, तो ए एक्स माइनस आर वन एक्स माइनस आर टू, अगर इस तरह का फॉर्म अगर आपको कहीं दिख जाता है तो समझ लीजिए कि वो कौन सा फॉर्म है, वो आपका फैक्टर्ड फॉर्म है। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है तीन फॉर्म्स में मिलेंगे। सबसे पहला आपको मिलेगा जनरल फॉर्म, दूसरा आपको मिलेगा वर्टेक्स फॉर्म, तीसरा आपको मिलेगा फैक्टर्ड फॉर्म। ठीक है, अभी हम लोग कौन सा डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल फॉर्म। और जनरल फॉर्म में हमने आपको कुछ चीजों के बारे में बता रखा है। ठीक है, जैसे क्या क्या कि भाई ये आपका जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, जिसमें ए बी सी जो होते हैं ये आपके कोफिशिएंट होते हैं, ये हमने आपको बता रखा है ना, ये हमने आपको बता रखा है। बी सी जो है आपका ये जीरो हो सकता है ना, ये जो बी सी है आपका जीरो हो सकता है, लेकिन ए जीरो नहीं होना चाहिए कभी भी। आपका ए जीरो यानी लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब हमने आपको बता रखा है। ठीक है, देखिए एक दो एग्जाम्पल देख लिया जाए। देखिए जैसे ये वाला है आपका, किस फॉर्म पे है, स्टैंडर्ड फॉर्म पे है या जनरल फॉर्म पे है। कैसे, तो देखिए कैसे पता कि भाई ये स्टैंडर्ड है या लीनियर है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे डिग्री कितना है, 2 है, तो डिग्री 2 यानी क्वाड्रेटिक है। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिग्री कितना है, 1 है यानी लीनियर है। यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट हो गया यानी 0 यानी कांस्टेंट है ये। तो अगर आपको QLC के फॉर्म पे मिल जाता है, ठीक है, अगर आपको QLC का फॉर्म मिल जाता है, ठीक है, तो समझ लीजिए कि वो कौन सा फॉर्म है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। सिंपल सा ट्रिक है, याद रखिएगा कौन सा फॉर्म, तो QLC का फॉर्म, यानी सबसे पहले क्वाड्रेटिक फिर लीनियर फिर कांस्टेंट अगर आपको मिल जाता है तो समझ लीजिए कि वो कौन सा फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये देखिए ये क्या है, ये हमको पता करना कि भाई ये क्या, ये क्वाड्रेटिक है, तो यस क्वाड्रेटिक है। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। ठीक है, डिग्री क्या है, 2 है। लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म पे है, तो नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे Q तो है, ठीक है, लेकिन लीनियर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लीनियर नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली कांस्टेंट आ गया। देखो यहाँ पे डायरेक्टली 4 आ गया है। ठीक है, ये देखो एक्स स्क्वायर है, तो क्या एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक है, तो यस क्वाड्रेटिक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भाई डिग्री 2 होना चाहिए, बस मतलब है आपको किससे, डिग्री से मतलब है। ठीक है, ये देखो क्या ये क्वाड्रेटिक है, तो यस ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितना है, 2 है। तो बस आपको डिग्री यानी हाईएस्ट पावर। ठीक है, और ये देखो आप यहाँ पे एबीसी है, एबीसी क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट है। ठीक है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका -4 है। ठीक है, यहाँ पे देखो मतलब आपका याद रखना कि भाई आपका जो है ना ए जीरो नहीं होना चाहिए। सिंपल से ट्रिक याद रखिएगा, ए जीरो नहीं होना चाहिए, बी और सी जीरो हो सकता है। यहाँ पे देखो इस वाले में बी जीरो है, इस वाले में सी जीरो है ना, इस वाले में क्या है, सी जीरो है। ठीक है, तो याद रखिएगा बी सी जीरो हो सकता है लेकिन ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे देखिए ए जीरो नहीं है, यहाँ भी ए जीरो नहीं है, यहाँ भी ए जीरो नहीं है, यहाँ भी ए जीरो नहीं है। तो ए जीरो नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म यानी अगर QLC के फॉर्म पे है, कौन सा फॉर्म, QLC यानी पहले क्वाड्रेटिक यानी डिग्री 2 डिग्री 1 और कांस्टेंट, अगर इस फॉर्म पे है तो समझ लीजिए कि वो क्या है आपका, वो जो है आपका वो जनरल फॉर्म है। अच्छा अब क्या, अब सेकेंड फॉर्म, तो सेकेंड फॉर्म देख लो यहाँ पे कौन सा सेकेंड फॉर्म था, तो वर्टेक्स फॉर्म था। और वर्टेक्स फॉर्म को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के, याद रखिएगा ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। ठीक है, अब ये देखो, ठीक है, तो इस फॉर्म पे यानी ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के, अगर इस तरह का फॉर्म आपको जहां भी दिख जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स फॉर्म।
ठीक है, कौन सा फॉर्म? वर्टेक्स फॉर्म, या इसको हम लोग ग्राफिकल फॉर्म भी बोलते हैं। और हमने आपको बताया कि ये हम लोग जो है जब हम लोग ग्राफ डिस्कस करेंगे तब हम लोग इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एच और के क्या है आपका? तो एच और के जो है आपका वर्टेक्स है। याद रखिएगा, ये जो एच और के है ये क्या है? आपका वर्टेक्स है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो, ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया 2x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई वर्टेक्स बताओ। तो वर्टेक्स आपको पता होना चाहिए कि भाई एच के होता है ना। तो यहाँ पे क्या है? ये एच है और ये के है आपका, है ना। क्यों? इस फॉर्मूला को देखो आप, तो यहाँ पे वर्टेक्स कितना निकल गया आपका? निकल गया 2 और 5, है ना। यहाँ जो वर्टेक्स निकल गया वो कितना निकल गया? 2 और 5। यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है? 5 है। एच की वैल्यू कितनी है? 2 है। और कितना होता है आपका? एच के होता है, यानी वर्टेक्स कितना होता है? तो एच के होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा फॉर्म? वर्टेक्स फॉर्म। ठीक है, ये देखो x प्लस एच का होल स्क्वायर है, तो आगे में तो 1 छिपा है और यहाँ पे प्लस 0 हम लोग लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये देखो इस फॉर्म पे आया कि नहीं आया, यानी ax माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के फॉर्म पे आ गया। यानी यहाँ पे a कितना हो गया? 1 हो गया। h कितना हो गया? -5 और ये हो गया 0। यानी इसका वर्टेक्स कितना निकल गया? h के, यानी -5, 0। ठीक है, तो ये होता है हमारा कौन सा फॉर्म? वर्टेक्स फॉर्म। और याद रखिएगा इस फॉर्म पे भी आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये कैसे क्वाड्रेटिक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको डिग्री 2 मिल जाएगा। इसको भी सॉल्व करोगे तो डिग्री 2, सॉल्व करोगे डिग्री 2। तो जहां भी डिग्री 2 मिल गया समझ लो कि क्वाड्रेटिक है। सिंपल से ट्रिक है, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है जो आपको ध्यान देना चाहिए। क्या भैया वो? तो यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे, तो इसमें इक्वेशन नहीं है यहाँ पे, यानी ये इक्वेशन नहीं है, यानी यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है। यानी ये भी जो है आपका, ये 0 के इक्वल टू नहीं है ना। 0 के इक्वल टू नहीं है। ये भी देखो आप, 0 के इक्वल टू नहीं है। यहाँ भी 0 के बराबर 0 नहीं है। ठीक है, बराबर 0 नहीं है। ठीक है, तो अब क्या? अगर मान लो कि इक्वल टू 0 ना रहे तब क्या? तो अगर इक्वल टू 0 ना रहे, ठीक है, अगर मान लो कि सिंपल इक्वेशन लिखा हुआ है इस प्रकार से, सिंपल एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, a² प्लस bx प्लस c लिखा हुआ है, या x माइनस a x माइनस b लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे 0 मिसिंग है, यानी इज इक्वल टू 0 नहीं मिसिंग, मतलब मिसिंग है। ठीक है, तब इसको हम लोग सिंपल बोलेंगे कि भैया एक्सप्रेशन है ये। ठीक है, ये क्या है आपका? एक्सप्रेशन है। और कौन सा एक्सप्रेशन है? तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्यों क्वाड्रेटिक है? क्योंकि डिग्री 2 है। ठीक है, और जैसे ही इसमें हम लोग 0 लगा देंगे कि भाई इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, अब जो है ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया? अब ये जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। तो ये समझिएगा ध्यान से, इक्वल टू 0 रहेगा तभी आपको इक्वेशन बोलना है। अगर इक्वल टू 0 नहीं है तब उसको हम लोग बोलेंगे कि भैया वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से अंतर समझ आना चाहिए। ठीक है, कि भाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो आपको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर सिंपल फॉर्म पे है, सिंपल अगर आपका फॉर्म पे है, यानी अगर ax² प्लस bx प्लस c है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तभी बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर आपका इस तरह का सिंबल लग गया तो उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन। ठीक है, चलिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस कर लिया, हमको क्या क्या पढ़ना है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, किसने इंट्रोड्यूस किया था ये भी हमने डिस्कस कर लिया। और याद रखिएगा आचार्य ब्रह्मगुप्त ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, आचार्य श्रीधर ने सबसे पहला मेथड दिया, और उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड किसने दिया? आचार्य भास्कर द्वितीय ने दिया। फिर हमने डिफरेंट फॉर्म्स देख लिया कि भाई डिफरेंट फॉर्म कौन कौन से होते हैं। तो याद रखिएगा, पहला जनरल फॉर्म है, दूसरा वर्टेक्स फॉर्म है, तीसरा फैक्टर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा फैक्टर्ड फॉर्म के बारे में देख लेते हैं। देखिए इस तरह का फॉर्म अगर आपको दिख जाता है, यानी ax माइनस r1 x माइनस r2, ठीक है, अगर इस तरह का फॉर्म आपको दिख जाता है तो समझ लीजिए कि भैया ये कौन सा फॉर्म है? तो ये फैक्टर्ड फॉर्म है। ठीक है, कौन सा फॉर्म है? तो आपका ये फैक्टर्ड फॉर्म है। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये क्या है? अभी तक ये एक्सप्रेशन है। जैसे इसमें हमने इक्वल टू 0 लगा दिया तब ये इक्वेशन बन गया। और कौन सा इक्वेशन? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्यों? क्योंकि जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको यहाँ पे डिग्री 2 मिल जाएगी। ठीक है, हमको जो यहाँ पे डिग्री कितनी मिल जाएगी? 2 मिल जाएगी। तो जहां भी डिग्री 2 मिल गई तो समझ लीजिए कि वो क्या है? क्वाड्रेटिक है। ठीक है, लेकिन अगर इस फॉर्म पे मिल गया तो वो कौन सा फॉर्म है? फैक्टर्ड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ जो R1 है और R2 है इसको बोलते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन। याद रखिएगा R1 और R2 को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, देखिए इस तरह का फॉर्म मिल जाए तो क्या बोलेंगे? फैक्टर्ड फॉर्म है। इस तरह का फॉर्म मिल जाए तो क्या बोलेंगे? फैक्टर्ड फॉर्म। तो याद रखिएगा हम लोग मेनली 3 फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक का मतलब भी आपको समझ आ गया होगा कि भाई क्या होता है। तो याद रखिएगा इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है ना, इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, डिग्री भी हमने आपको समझा दिया।
क्वाड्रेटिक किस वर्ड से आया हुआ है, ठीक है, ये भी हमने आपको समझा दिया, ठीक है। डेफिनेशन भी हमने देख लिया कि भाई ए जीरो नहीं होना चाहिए, बी सी जीरो हो सकता है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए सबसे पहला पॉइंट, डिग्री कितना 2, याद रखिएगा, डिग्री कितना 2, जनरल फॉर्म या इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हो, ठीक है, जनरल फॉर्म या इसको जो है आप स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये QLC के फॉर्म पे है, ठीक है, QLC यानी क्वाड्रेटिक लिनियर और कांस्टेंट के फॉर्म पे है, ठीक है। अच्छा, ये एक्सप्रेशन है विथआउट जीरो, अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो एक्सप्रेशन है, इक्वल टू का साइन लगेगा तब ये इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ए जीरो नहीं हो सकता, ये भी हमने आपको बता दिया। और इसमें एक दो पॉइंट और यहाँ पे कि बी सी जीरो हो सकता है, बी एंड सी मे बी जीरो, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखो अब कुछ चीजें और, जैसे क्या, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है आपका, यहाँ जो नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, जो नंबर ऑफ आपका जो टर्म्स है वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और तीन भी हो सकता है, ठीक है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और आपका तीन भी हो सकता है, ठीक है। यानी क्वाड्रेटिक तो पक्का होगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक लिनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक लिनियर और कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपका 1 2 3 हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो थोड़ा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीरोज वाली बात, यहाँ पे देखो रूट्स कितने थे इसके, तो याद रखिएगा 2 रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होते हैं, तो आपको याद रख लेना है कि क्वाड्रेटिक के आपके 2 रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, या नंबर ऑफ जीरोज या रूट। अब जीरोज क्या होते हैं थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं इसके, 2 होते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ जीरो जो होता है वो डिग्री के बराबर होता है, याद रखिएगा, जितना डिग्री उतना ही जीरोज, यानी नंबर ऑफ जीरोज या नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है। सिंपल आप समझ लो कि जीरोज का मतलब एक्स की जो वैल्यू आएगी, यानी वेरिएबल की जो वैल्यू होगी ना, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल है आपका, डिग्री कितना है 2 है, तो जितना डिग्री उतना जीरोज, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भाई जीरोज क्या होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है, दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल which satisfy the given equation, ठीक है, that value of variable satisfy the given equation, ठीक है। गिवन क्या चीज, इक्वेशन, मतलब x की वैसी वैल्यू, ठीक है, x की वैसी वैल्यू, यहाँ पे x की आप वैसी वैल्यू डालो कि भैया हल करने पर वो जीरो आ जाए, ठीक है, हल करने पर कितना आ जाए, जीरो आ जाए, ठीक है। तो वो जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो जो वैल्यू होगा उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरोज बोलेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, जीरोज, ठीक है। तो मान लो कि हमने यहाँ पे अल्फा डाला और अल्फा डालने पर ये पूरा जीरो आ गया, तो अल्फा क्या हो गया आपका, अल्फा को बोलेंगे कि भैया ये जीरोज हो गया, ये रूट हो गया ये, ठीक है। हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और 2 ही रूट होते हैं, ठीक है, 2 ही रूट होते हैं और उसको हम लोग प्रूव भी करेंगे कि भाई कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इसके 2 ही रूट होते हैं, इसको आप प्रूफ कीजिए, तो इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे, ठीक है। चलिए यहां तक तो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई क्या होता है, ठीक है। अब कुछ और चीजें, क्या भैया, तो इसका डेली लाइफ में, ठीक है, डेली लाइफ में कैसा है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। या आप उसको ऐसे बोलो कि भाई हम लोग जो है ना क्यों पढ़ रहे हैं ये टॉपिक्स, आपके बुक में, ये सिलेबस में हमारे टॉपिक ये क्यों दिया हुआ है। यानी सिंपल सा प्रश्न आता है कि व्हाई डू वी स्टडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये भी एक प्रश्न उत्पन्न हो सकता है आपके मन में। या आप उसको ऐसे बोलो कि हम लोग जो है इसको रियल लाइफ या डेली लाइफ के थ्रू हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पढ़िए, वी सी डिफरेंट पाथ्स इन आवर डेली लाइफ, हम लोग अपने आसपास, तो नॉट आसपास, हम लोग अपना जो दैनिक जीवन है, ठीक है, जो हमारा दैनिक जीवन है उसमें हम लोग बहुत सारी चीजें, यानी बहुत सारे हम लोग डिफरेंट पाथ देखते हैं, यानी रास्ते देखते हैं बहुत सारे, ठीक है। अब कैसा कैसा देखते हैं, तो हम लोग जो है यूजुअली स्ट्रेट लाइन देखते हैं, है ना, हम लोग जो है यूजुअली कौन सा देखते हैं, स्ट्रेट लाइन देखते हैं। ये कार है आपका और ये कार किधर जा रही है आपका, एकदम स्ट्रेट लाइन जा रही है ना, कार जो है आपकी कैसे जा रही है, स्ट्रेट लाइन जा रही है। यानी इस तरह का आपने पाथ देखा होगा, यानी इस तरह का आपने रास्ता देखा होगा, है ना, ये कौन सा पाथ है, तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ हो गया। अच्छा, आपने इस तरह का पाथ देखा होगा, ये एकदम स्फेरिकल है ना, आपने स्फेरिकल पाथ भी देखा होगा, नॉट स्फेरिकल पाथ, आप से पे बोलो यहाँ पे, ठीक है, आप जो है यहाँ पे सी पे बोलो, ठीक है, या आप उसको पाथ बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये देखो ये इलिप्टिकल है ना, ये किस तरह का पाथ है, इलिप्टिकल, ये देखो अंडर टाइप का होता है इस तरह का, ये इलिप्टिकल पाथ है, ठीक है। ये कौन सा पाथ है, इलिप्टिकल पाथ, ठीक है। अगर आपको इलिप्टिकल नहीं समझ आ रहा है तो आप सिंपल समझ लो, क्या भैया, कि आपने सोलर सिस्टम पढ़ा होगा, नीचे क्लासेस में आपने सोलर सिस्टम पढ़ा होगा, तो प्लैनेट जो होते हैं,
ठीक है, प्लैनेट्स क्या करते हैं, घूमते हैं, सन के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो जिस पाथ पर रिवॉल्व करते हैं तो वो जो पाथ होता है ना, उस पाथ को क्या बोलते हैं, इलिप्टिकल पाथ। इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का पाथ होता है इलिप्टिकल पाथ। चलिए, दो तरह का शेप आपने देख लिया, ठीक है। हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई डेली लाइफ में, या हम लोग क्वाड्रेटिक को क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, या डेली लाइफ में इसका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया कि भाई सीधा जा रहा है यानी स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ इसको बोलो आप। हमने स्फेरिकल देख लिया या सर्कुलर बोलो आप इसको, ठीक है। स्फेरिकल सही नहीं रहेगा क्योंकि स्फेरिकल 3D हो गया, आप इसको सर्कुलर बोल दो कि सर्कुलर पाथ, ठीक है। फिर ये क्या हो गया आपका पैराबोलिक पाथ, ठीक है, यानी पैराबोलिक, ठीक है। अब देखो, अब इस तरह का पाथ देखो, ये वाला पाथ देखो ध्यान से, इस तरह का पाथ, यानी ये क्या है आपका, मान लो कोई प्लेयर है ना, और ये क्या कर रहा है, बास्केट बॉल को फेंक रहा है, कहां फेंक रहा है, इसमें, इसमें ये डाल रहा है, यानी गोल करना चाहता है। तो जब इसका बॉल गया तो देखो इस प्रकार से इसका बॉल गया, इस प्रकार से, है कि नहीं, इस प्रकार से इसका बॉल गया, यानी ये जो शेप है, इस शेप को, इस रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। याद रखिएगा, अगर कोई भी चीज आप फेंकते हो, कोई भी चीज आप क्या करते हो, फेंकते हो, तो वो इस प्रकार का पाथ बनाता है, या इस प्रकार का क्या करता है, पाथ बनाता है। और ये जो पाथ होता है इसको बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। फिर से एक बार, ठीक है क्या भैया, तो हमने लाइफ में, या हम जो है अपने डेली लाइफ में बहुत तरह का शेप देखते हैं। जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन पाथ देखते हैं, हम लोग स्फेरिकल, एलिप्टिकल, ठीक है। तो उसी में हम लोग इस तरह का पाथ भी फोकस करते हैं, नोटिस करते हैं। कौन सा भैया, पैराबोलिक पाथ, ठीक है, पैराबोलिक पाथ, ठीक है। जिसमें क्या होता है आपका कि भाई ये देखो एग्जांपल, ये बॉल है आपका, बास्केट बॉल है, इसको इस प्रकार से फेंका इसमें, और इसमें ये जो बास्केट में आके आपका बॉल गिर गया, ठीक है, एकदम क्लियर है। तो इस तरह का जो शेप होता है, इस तरह का जो पाथ होता है, इसको क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं पैराबोलिक पाथ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पैराबोलिक पाथ। तो आप सिंपल तरीके से समझ लो कि इस तरह का पाथ यानी पैराबोलिक पाथ को स्टडी करने के लिए सिंपल सा लॉजिक है। फिर से, टू स्टडी व्हाट, पैराबोलिक पाथ, है ना, टू स्टडी पैराबोलिक पाथ, यानी पैराबोलिक पाथ को स्टडी करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना कि हम लोग पढ़ते क्यों है, आखिर पर्पस क्या है पढ़ने का, ठीक है। तो याद रखिएगा, पैराबोलिक पाथ को, ठीक है, पैराबोलिक पाथ को स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है क्या स्टडी करते हैं, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टडी करते हैं, ठीक है। या इसको आप प्रोजेक्टाइल भी बोल सकते हो, ठीक है, प्रोजेक्टाइल के मोशन को समझने के लिए, या आप इसको ऐसे बोल दो कि प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए। आ रही बात समझ में, प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए। अब प्रोजेक्टाइल क्या होता है, तो कोई भी वैसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आप फेंक रहे हो, जिसको आप अगेंस्ट द ग्रेविटी आप क्या कर रहे हो, फेंक रहे हो, वो क्या है, प्रोजेक्टाइल है। और वो जिस तरह का मोशन करेगा, जिस तरह का वो पाथ बनाएगा, उस पाथ को क्या बोलेंगे, पैराबोलिक पाथ बोलेंगे, ठीक है। उस पाथ को क्या बोलेंगे, पैराबोलिक पाथ बोलेंगे, ठीक है। और डे टू डे लाइफ में हम लोग इस तरह का बहुत सारा देखते हैं, कुछ भी हम लोग फेंक देते हैं तो वो किस तरह का पाथ बनाता है, वो पैराबोलिक पाथ बनाता है। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। जैसे ये बॉल है आपका, इस बॉल को इसने फेंका, इस प्रकार से फेंका, तो ये कौन सा पाथ बन गया, तो ये आपका पैराबोलिक पाथ बन गया। इसने बॉल को फेंका तो बॉल क्या बन गया आपका, तो बॉल बन गया आपका प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहां तक अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा। अब बात करते हैं कुछ बेसिक एग्जांपल्स के, कुछ कॉमन एग्जांपल्स के। किसके एग्जांपल्स, तो पैराबोला के, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बार समझ लेते हैं कि भाई पैराबोला क्या होता है, ठीक है। देखिए, पैराबोला यानी सिंपल सी बात है, यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, ठीक है। एक वर्ड है आपका पैरा, दूसरा वर्ड है बोला, ठीक है। पैरा का मतलब होता है, ठीक है, पैरा का मतलब होता है फॉर, और जो बोला है, ठीक है, यहाँ जो बोला है, बोला का मतलब होता है थ्रोइंग। यानी अगर कोई भी चीज को आप फेंकते हो, ठीक है, किसी भी चीज को आप क्या करते हो, फेंकते हो, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी आप क्या करते हो, किसी चीज को फेंकते हो, ठीक है, तो वो जो शेप बनेगा, वहां जो कर्व बनाएगा, ठीक है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको आपने क्या करा, फेंका, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल बोलेंगे, है ना। और वो जो प्रोजेक्टाइल है, जिस तरह का उसने कर्व बनाया, ठीक है, जैसे उसको हमने फेंका तो जिस तरह का कर्व उसने फॉलो करा, उस कर्व को हम लोग क्या बोलेंगे, पैराबोला। याद रखिएगा, उस कर्व को हम लोग क्या बोलेंगे, पैराबोला, ठीक है। तो इस तरह का शेप अगर आपको दिख जाता है, इस तरह का शेप अगर आपको दिख जाता है ना, इस तरह का शेप या इस तरह का शेप अगर आपको दिख जाता है, तो समझ लीजिए कि कौन सा है शेप है, ये तो पैराबोला है, ठीक है। ये कौन सा है, तो पैराबोला है, ठीक है। इसको बोलेंगे कि भाई ये डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है। याद रखिएगा, ये कौन सा पैराबोला है,
तो ये जो है आपका डाउनवर्ड पैराबोला है। ठीक है, ये जो है आपका ये लेफ्ट की तरफ है तो उसको बोलेंगे कि भाई ये जो है आपका ये लेफ्टवर्ड पैराबोला है। ठीक है, ये जो है आपका राइट की तरफ है तो उसको बोल देंगे कि भाई ये जो है आपका ये राइटवर्ड क्या चीज है, पैराबोला है ना। और ये ऊपर की तरफ है तो इसको बोलेंगे अपवर्ड क्या चीज, पैराबोला। ठीक है, तो सिंपल समझ लो आप कि भाई हम लोग क्वाड्रेटिक क्यों पढ़ते हैं, तो सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, पैराबोलिक मोशन को समझने के लिए या प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन को क्या करने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है या जो आपका जो पैराबोलिक मोशन है, ठीक है, ये हमारे डेली लाइफ में हर जगह है। ठीक है, हर जगह में, हर जगह हमको जो है इस तरह का मोशन, इस तरह का जो कर्व हमको दिख जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ डेली आपको एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, ये तो आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई ये जो बास्केटबॉल में इस बॉल को फेंका तो यहाँ जो कर्व बना है ना, ये जो कर्व बना इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैराबोलिक पाथ बोलेंगे, है ना। और जिस चीज को फेंका इसने, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। ठीक है, जिसको फेंका इसने उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। और ये जो मोशन हो गया इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी क्या चीज, प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी प्रोजेक्टाइल का जो मोशन हो गया, ठीक है, जिस मोशन में है वो, उस मोशन को क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। और जो पाथ हो गया, ये जो रास्ता हो गया, इस रास्ते को हम लोग क्या बोलेंगे, पैराबोलिक पाथ। और हमने आपको पैराबोला समझा दिया कि भाई पैराबोला क्या होता है। इस तरह का शेप अगर आपको दिख जाता है तो समझ लीजिए कि वो क्या है, पैराबोला है। ठीक है, और 4 तरह के होते हैं पैराबोला, ये भी आप समझ लीजिएगा। ठीक है, प्रोजेक्टाइल क्या होता है ये भी हमने आपको समझा दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ कॉमन एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे आपको शेप ऐसे दिख जाएंगे जो पैराबोलिक शेप है। ठीक है, जो किस तरह का शेप है, जो पैराबोलिक शेप है। ये देखो आप, ये नल वाला हो गया आपका, देखो तो इस शेप को देखो आप ध्यान से, इस तरह का शेप है ये, तो ये किस तरह का शेप है, ये पैराबोलिक शेप हो गया, है ना। ये स्माइली देखो आप, इस तरह का शेप है ये, यानी ये भी क्या हो गया, पैराबोलिक है। ये कौन सा पैराबोला है, ये है आपका डाउनवर्ड पैराबोला, है ना। ये जो है आपका कौन सा पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि भाई कैसे पता करें कि भाई कब डाउनवर्ड होगा, कब अपवर्ड होगा। ठीक है, और ये कौन सा पैराबोला है, तो ये हो गया आपका अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो एक आसान सा तरीका आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए हमने आपको लीडिंग कोफिशिएंट बता रखा है। ठीक है, हमने आपको लीडिंग कोफिशिएंट बता रखा है कि भाई लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, फिर से देख लो एक बार, ये क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी ax² + bx + c जो होता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, और हमने आपको बताया कि भाई a जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी a कैन नॉट बी 0। ठीक है, और ये जो a होता है, ठीक है, ये जो a है आपका, ठीक है, इसी ए को हम लोग बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। याद रखिएगा, इसी ए को हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट। या आप इसको ऐसे बोलो कि x² का, ठीक है, x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट। याद रखिएगा, ए को क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट। देखिए यहाँ पे हमने आपको बता भी रखा है कि भाई ए को क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट। याद रखिएगा ए, ठीक है, यानी x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, तो सिंपल सा ट्रिक है क्या भैया, कि अगर आपका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है, अगर आपका जो लीडिंग कोफिशिएंट है अगर वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो आपका किस तरह का पैराबोला होगा, तो आपका जो पैराबोला होगा वो अपवर्ड होगा। याद रखिएगा, अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव तो आपका जो पैराबोला होगा वो क्या होगा, पैराबोलिक होगा। लेकिन कौन सा पैराबोलिक है, अपवर्ड पैराबोलिक। देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक होगा, पहले ये समझ लीजिए, अगर आपको क्वाड्रेटिक दिख जाता है, ठीक है, अगर आपको कहीं भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन दिख जाता है, ठीक है, और हमने आपको बता भी रखा है कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं भी क्वाड्रेटिक दिख जाता है, यानी अगर आपको कहीं भी डिग्री 2 दिख जाता है, तो समझ लीजिए क्या भैया कि उसका जो ग्राफ होगा, उसका ग्राफ कैसा होगा, तो उसका ग्राफ होगा पैराबोलिक। याद रखिएगा, उसका जो ग्राफ कैसा होगा, तो उसका ग्राफ जो होगा पैराबोलिक होगा। ठीक है, अब बात आती है कब ऊपर कब नीचे। तो अगर आपका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो अगर पॉजिटिव है ना, देखिए 0 तो हो नहीं सकता है, 0 तो हो नहीं सकता है, ठीक है, तो 0 से बड़ा होगा या तो छोटा होगा। तो अगर आपका ए पॉजिटिव है, अगर ए क्या है आपका पॉजिटिव है, तो समझ लो कौन सा पैराबोला, तो अपवर्ड पैराबोला। अगर आपका ए निगेटिव है ना, अगर ए क्या है, निगेटिव है, या ए < 0 है, तो समझ लीजिए कौन सा पैराबोला, तो डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का कहीं भी क्वाड्रेटिक दिख जाए तो उसका जो ग्राफ होगा, उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। ठीक है, और 4 तरह के पैराबोला होते हैं। ठीक है, और एक चीज और यहाँ पे हम ऐड करना चाहेंगे, अगर आपका वेरिएबल
अगर आपका वेरिएबल x होगा, ठीक है, अगर आपका वेरिएबल क्या होगा, x होगा, तभी अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा, तभी क्या होगा, अपवर्ड या क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है। अगर वेरिएबल y आ गया, मान लो कि अगर वेरिएबल क्या आ गया, y आ गया, तब जो है आपका या तो लेफ्ट होगा या तो राइट होगा, ये याद रखिएगा। अगर वेरिएबल y तो या तो लेफ्ट वर्ड या तो राइट वर्ड, लेकिन अगर वेरिएबल आपका क्या होगा, x होगा, तो या तो ऊपर या तो नीचे। और यूजुअली क्या होता है, हमको वेरिएबल x ही मिलता है ना, यूजुअली क्या होता है, हमको वेरिएबल x ही मिलता है, या तो ऊपर या तो नीचे। ऊपर कब, जो जब आपका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऊपर, जब आपका लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो नीचे, ठीक है। ये देखो, ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स है, ठीक है। ये देखो इस तरह का शेप, ठीक है, तो इस तरह का ये रेनबो हो गया, है ना, ये आपका शेप हो गया, ये हेडफोन का शेप हो गया। तो ये सारे जो शेप्स हैं, ये कौन से शेप्स हैं, ये पैराबोलिक शेप्स, ठीक है। ये कौन से शेप्स हैं, पैराबोलिक क्या चीज है, शेप्स हैं। ये आप ऐसे बोलो कि ये सारे जो हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो। ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ये क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं आप कि हर जगह क्वाड्रेटिक है, दैट इज वाई जो है क्वाड्रेटिक को पढ़ा जाता है। और लोग के यहां तक। अच्छा, अब देखो थोड़ा सा हम लोग जो है एक बार क्लियर कर लेते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच में, ठीक है। तो एक बार फिर से कि जहां भी इक्वल टू का साइन लग जाए, इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब जहां भी इक्वल टू का साइन लग जाए यानी इज इक्वल टू का साइन लग जाए, उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, जहां पे ना लगे, ये देखो ये सारे क्या है, एक्सप्रेशंस है, ये सारे क्या है, एक्सप्रेशंस। अब इसको हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई हम लोग कब करेंगे, जब हम लोग एक्सप्रेशन को किस में कन्वर्ट करेंगे, जब हम लोग एक्सप्रेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। याद रखिएगा, हमको जब भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होगा, ठीक है, जब भी हमको एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होगा तो हमको क्या करना होगा, एक्सप्रेशन को सबसे पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, यानी इक्वल टू 0 करना होगा, इक्वल टू 0 करना होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखो ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि डिग्री 2 है, मल्टीप्लाई करोगे तो डिग्री 2, मल्टीप्लाई करोगे तो डिग्री 2, मल्टीप्लाई करोगे तो डिग्री 2। तो याद रखिएगा डिग्री 2 अगर रहेगा तो क्वाड्रेटिक है, ठीक है, और क्वाड्रेटिक है तो डिग्री 2, और इसका जो नंबर ऑफ जीरो जो होता है, ठीक है, इसका जो नंबर ऑफ जीरो जो होता है वो भी 2 होगा, ठीक है। याद रखिएगा जितना डिग्री होता है उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, तो पैराबोलिक होता है, ठीक है। इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, ठीक है। लीडिंग कोएफिशिएंट डिसाइड करता है, ठीक है, लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। अगर बड़ा होगा तो ऊपर की तरफ होगा, छोटा होगा तो नीचे की तरफ होगा, 0 नहीं होना चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया अच्छे तरीके से, ठीक है। ये देखो अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, अब ये आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन हमने बना रखा है, ठीक है। ये देखो आप पहला क्वेश्चन देखो, इसको हमने क्या करना था, सॉल्व करना था, ठीक है, हमको क्या करना था, इसको सॉल्व करना था। तो क्या था हमारे पास 3x² + 7 था, है ना। तो इसको सिंपली क्या किया गया है, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो क्या हो गया 3x² + 21, ठीक है। देखिए अभी भी ये किस फॉर्म पे है, अभी भी ये एक्सप्रेशन के फॉर्म पे है, अभी भी जो है ये किस फॉर्म पे है, एक्सप्रेशन के फॉर्म पे है। अगर हमको इसका जीरोस निकालना होता तब इसको हमको किस में कन्वर्ट करना होता, इक्वेशन में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि भाई आपको सिंपल एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, सिंपल इसको सॉल्व करना है और देखना है कि क्या भाई ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, ठीक है। तो देख लो मल्टीप्लाई किया गया तो यहाँ पे मिल गया आपको, क्या मिल गया, x² + 8x प्लस क्या मिल गया 16, है ना। डिग्री 2 है, डिग्री क्या है आपका 2 है, तो जहां भी डिग्री मिल जाए कितना 2, है ना, जहां भी डिग्री मिल जाए 2 तो समझ लो कि वो क्या है, क्वाड्रेटिक है। और कुछ देख लो, ये हमारा q है यानी क्वाड्रेटिक टर्म है, ये हमारा लीनियर टर्म है, और ये हमारा कौन सा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, यानी ये किस फॉर्म पे, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म पे है, ठीक है। ये भी हमने आपको बता रखा है कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म पे क्या होता है, कब होता है, ठीक है। अच्छा ये देख लो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं है लेकिन क्वाड्रेटिक है, ठीक है, लेकिन एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये सारे क्या है, एक्सप्रेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं है, और हमको जब इसका जीरोस निकालना होगा, ठीक है, जब हमको क्या करना होगा, इसका जीरोस निकालना होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तब हमको जीरो मिल जाएगा। और कितना जीरो मिलेगा, तो हमको 2 जीरो मिलेगा हमेशा। क्यों, क्योंकि डिग्री 2 होता है, जितना डिग्री उतना जीरो, ठीक है। इसको देख लो, ठीक है, ये देख लो आप, इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, ये आ गया, है ना। इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। अब देखो
सारे में ए जीरो नहीं है, यानी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, सारे का जो डिग्री है, सारे का डिग्री क्या है, 2 है। ठीक है, एंड अगर सबका ग्राफ प्लॉट करोगे तो सारे का ग्राफ जो है अपवर्ड पैराबोला आएगा। कैसा आएगा, अपवर्ड पैराबोला। तो यहाँ पे जीरोस नहीं निकालना गया है, यहाँ पे सिंपली सॉल्व किया गया, यानी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आपको मिला। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब कुछ क्वेश्चंस है, थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन देखो कि आर दीज एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। यस, सारे एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, सारे एक्सप्रेशंस क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं। अब एक प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि भाई पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल आप समझ लो कि वैसा कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ऐसा कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, वैसा कोई भी क्या चीज, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट। सिंपल सी बात है, हैविंग नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। ठीक है, हैविंग क्या चीज, नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अच्छा, सेकंड क्या है, व्हाट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डू दिस पॉलिनोमियल्स हैव। सारे जो पॉलिनोमियल्स हैं इनमें क्या खासियत है, यानी क्या कॉमन है। तो ऑब्वियस है कि भाई इसका डिग्री 2 है, यानी सारे के सारे जो है वो क्या है, क्वाड्रेटिक है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल्स हैं ये सारे कौन से पॉलिनोमियल्स हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन यानी पॉलिनोमियल, सिंपल समझ लो आप, एक्सप्रेशन यानी पॉलिनोमियल। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, ये देख लो आप एक बार कि जितने भी सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल्स होंगे, ठीक है, जितने भी आपके सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल्स होंगे सारे जो होंगे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगे। याद रखिएगा, सेकेंड डिग्री जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, यूजुअली हम लोग उसको जीरो से इक्वेट करते हैं, लेकिन अगर हम लोग किसी से इक्वेट कर देंगे, मतलब बराबर का साइन लग गया, तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये अभी तक एक्सप्रेशन था, अभी देखो अब ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। ठीक है, पॉलिनोमियल बोलो या इसको आप एक्सप्रेशन बोलो। ठीक है, देखिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना आपको, पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन एक ही चीज है यहाँ पे। ठीक है, बराबर का साइन लग गया तो वो क्या हो गया, आपका इक्वेशन हो गया। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, यानी हमने जो है आपको अच्छे तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, ये हमने आपको सारी चीजें समझा दिया कि भाई क्या होता है, इसका डेली लाइफ में इसका यूज क्या है ना, डिग्री कितना होता है, जीरोज कितने होते हैं। ठीक है, लेकिन हमने अभी तक कैलकुलेट करके आपको नहीं दिखाया कि भाई जीरोज होते कितने हैं। ठीक है, जीरोज कितने होते हैं, हमने तो आपको बता दिया कि भाई 2 होते हैं, यानी रूट और जीरोज 2 होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं वो अभी तक हमने आपको नहीं समझाया। ठीक है, तो वो हम लोग थोड़ी देर में या अगले क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कि भाई जीरोज होते हैं तो वो कैसे होते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, वो सब हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, थोड़ा जीरो देख लीजिए एक बार ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, जीरोज या रूट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, देखो मान लो कि यहाँ पे आपके पास कोई इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कौन सा इक्वेशन हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको x की ऐसी वैल्यू रखनी है, यहाँ पे आपको x की ऐसी वैल्यू रखनी है कि सॉल्व करने पर 0 आ जाए। सॉल्व करने पर क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, सॉल्व करने पर 0 आ जाए, तो जिस वैल्यू पर ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो 0 आ जा रहा है उसको बोलेंगे जीरोज या रूट। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, जीरोज या रूट। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि भाई दोज वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, दोज वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, यानी वेरिएबल की वैसी वैल्यू। ठीक है, दोज वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच, फॉर क्या चीज, विच आपका जो है ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, देखिए इतना दूर क्या है आपका, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, फॉर विच क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बिकम 0। सिंपल सी बात है, आप ऐसे बोल सकते हो, चाहे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बिकम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बिकम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जीरोज का आइडिया लग गया होगा। और जीरोज कितने होते हैं, तो याद रखिएगा जीरोज 2 होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग अल्फा से और बीटा से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग अल्फा से और बीटा से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सब आपको आइडिया लग गया होगा कि क्वाड्रेटिक किस टर्म से आया हुआ है, क्वाड मतलब स्क्वायर। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लग गया होगा आइडिया। ठीक है, यहाँ पे एक्स वेरिएबल है। ठीक है, एक्स क्या यहाँ पे वेरिएबल है जो हमको प्राप्त करना है, और इसको हम लोग कैसे कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको फैक्टराइज करके, यानी फैक्टराइजेशन मेथड है, उसके थ्रू हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं।
फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है ना, स्क्वायर कंप्लीट करके हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं, यानी वेरिएबल की वैल्यू, या आप ऐसे बोलो कि ये जो x है आपका यही जीरोज है ना, जो x है आपका यही क्या है जीरोज है, या जो x है यही आपका क्या है रूट है, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम लोग श्रीधर आचार्य सूत्र भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी हम लोग इसके थ्रू भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ शॉर्टकट मेथड्स होते हैं, उसके थ्रू भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफिकली भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू, यानी जीरो जो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, एबीसी यहाँ पे क्या है, तो रियल नंबर है या कॉफिशिएंट बोल दो आप, है ना। यहाँ पे जो एबीसी है ये सब आपके क्या है, कॉफिशिएंट है, ठीक है। अच्छा, और ये क्या होता है, इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ठीक है। एबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे कॉफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। ए जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ए जीरो हो गया तो समझ लो कि वो लीनियर हो गया, ठीक है। खुद सोचो, अगर ए जीरो हो गया तो ये पूरा कट गया, ये बच गया, डिग्री 1 आ गया। अब डिग्री 1 आ गया तो ऑब्वियस है कि भाई क्या हो गया, वो लीनियर हो गया, है ना। अगर डिग्री 1 तो वो क्या आ गया, लीनियर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। ये क्वेश्चन को देखो आप, और आपको बताना है कि क्या क्या भैया ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है ना, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, यानी आपका क्या ये जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म पे है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, यानी क्लियर कट कि भाई ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितना मिल गया, 2 मिल गया, तो बस डिग्री आपको देखना है, ठीक है। केवल आपको किस पर फोकस करना है, डिग्री पर, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो आप, ठीक है। यहाँ पे एक टेबल है, टेबल को कंप्लीट करना है, आपको बताना है कि भाई क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो बस सिंपल देखो, यहाँ पे डिग्री कितना है, डिग्री कितना है 12 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने आपको बता रखा है QLC, QLC यानी पहले क्वाड्रेटिक फिर लिनियर फिर कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और लीडिंग कोफिशिएंट ए होता है BC, यानी बाकी सब जो कोफिशिएंट हो गए, बी किसका कोफिशिएंट हो गया, ये लिनियर का कोफिशिएंट है, सी किसका कोफिशिएंट है, तो ये कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो ये ऑब्वियस है कि भाई ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। लेकिन ये देखो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, ए ही नहीं है, और ए तो होना चाहिए, कंपल्सरी है ए आपका, यानी ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पे है क्वाड्रेटिक क्योंकि स्क्वायर है, यानी डिग्री 2 है। तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डिग्री 2 होना चाहिए, ठीक है। अगर डिग्री दिख गया तो क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अच्छा, ये तो काफी सिंपल था, है ना, ये तो सिंपल था, आप देख के बता सकते हो कि भाई कैसे है क्या नहीं है। लेकिन अब देखो, अब जो है आपको वर्ड प्रॉब्लम में मिलेंगे, आप ग्राफिकली भी बता सकते हो, ठीक है। आप जो है इस तरह का कोई ग्राफ दे दे आपको, इस तरह का कोई कर्व दे दे तो समझ लो कि वो क्वाड्रेटिक है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज में मिले, अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म पे मिले, तब आप कैसे समझोगे कि भाई वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले उसको सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करके आप उसको देखोगे कि भाई वो क्या क्वाड्रेटिक के फॉर्म पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है आप बता पाओगे कि भाई क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ लो एक बार कि भाई क्या करना आपको, रिप्रेजेंट द गिवन फॉलोइंग सिचुएशन इन द टर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी कंडीशन आपको दिया गया है उसको आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पे कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। Suppose a charity trust decide to build a prayer hall having a carpet area of 300 square meter with its length 1 meter more than twice its breadth। बोल रहे हैं यहाँ पे क्या कि मान लेते हैं कि एक चैरिटी ट्रस्ट है, ठीक है। एक चैरिटी ट्रस्ट है, वो क्या किया है, डिसाइड करते हैं कि भाई वो एक प्रेयर हॉल बनाना चाहते हैं, वो जो है एक प्रेयर हॉल बनाना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, हैविंग अ कारपेट एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर, जिसका जो कारपेट एरिया है वो कितना है, 300 स्क्वायर मीटर है, ठीक है। यानी ओवरऑल एरिया दे दिया गया यहाँ पे, एरिया कितना है आपका 300 स्क्वायर मीटर है, जिसका जो लेंथ है ना, लेंथ जो है 1 मीटर है, 1 मीटर अधिक है, 1 मीटर अधिक है किससे, ब्रेथ के डबल से। तो मान लिया गया यहाँ पे कि भाई ब्रेथ x है, ठीक है। तो लेंथ क्या है, लेंथ जो है ब्रेथ के डबल से, ब्रेथ के दुगुना से एक अधिक है, यानी 2x + 1, ब्रेथ के डबल से एक क्या है, अधिक है, यानी लेंथ मिल गया, ब्रेथ मिल गया, ठीक है। और एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ठीक है। यानी ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, इक्वल टू टोटल कितना दिया था, एरिया 300, यानी यहाँ पे आ गया, यानी यहाँ पे जो है आपका डिग्री कितना है, 2 है। तो डिग्री अगर आ गया 2 तो समझ लो कि भाई वो क्या है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। और उम्मीद है आपको ये समझ आ भी गया होगा एग्जाम्पल, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, क्या भैया कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम।
जो रोहन की जो माँ है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि भाई रोहन का एज कितना है, एक्स है, तो उसकी माँ जो है उससे 26 साल बड़ी है, यानी रोहन मदर एज कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 26। ठीक है, अच्छा आगे पढ़ो। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी 3 साल बाद दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है वो हो जा रहा है 360, यानी यहां पे 3 जोड़ दो आप, यानी x प्लस 3, यहां भी 3 जोड़ दो यानी x प्लस 29, और दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया आपका, तो ये 360 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्लियरली कट कौन से फॉर्म पे है, ये क्लियर कट कौन से फॉर्म पे है, तो ये फैक्टर फॉर्म पे है। और हमने आपको शुरू में बता रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग डिफरेंट फॉर्म पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, एक आ गया x प्लस 3 3 साल बाद, और एक आ गया x प्लस कितना 29, दोनों का प्रोडक्ट कितना है 360, सॉल्व किया गया तो ये मिल गया। यानी यहाँ पे देखो आप डिग्री कितना निकल गया 2, तो जहां भी डिग्री 2 मिल गया तो समझ लीजिए कि वो क्या है आपका, वो क्वाड्रेटिक है ना। और ये देख लो आप यहाँ से इस फॉर्म पे आ गया, तो यहाँ से भी आप बता सकते हो क्योंकि ये फैक्टर्ड फॉर्म है। और हमने आपको बहुत सारे फॉर्म, यानी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म, वर्टेक्स फॉर्म, हमने फैक्टर्ड फॉर्म, ठीक है, हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। हमने आपको ग्राफिकल फॉर्म भी बता दिया कि भाई ग्राफ से भी आप बता सकते हो देख के। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या सीखा, पहले वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या सीखा, अभी तक हमने देखा कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है। फिर हमने कुछ रियल लाइफ के एग्जांपल्स लेके आपको समझाए। फिर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म भी देख लिया कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, और डिफरेंट सिचुएशन में, यानी अगर आपके पास कोई भी सिचुएशन गिवन होगा तो उसको हम लोग किस प्रकार से, ठीक है, उसको हम लोग किस प्रकार से एक्सप्रेस कर पाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म पे एक्सप्रेस कर पाएंगे, वो हमने सीखा। ठीक है, अब अगले क्लास में, ठीक है, अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई सॉल्व कैसे किया जाता है। यानी अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, यानी हाउ टू सॉल्व। ठीक है, हाउ टू सॉल्व। ठीक है, और हमने आपको बहुत सारे मेथड बता भी रखे हैं। ठीक है, सबसे पहला मेथड कौन सा है आपका, सबसे पहला जो सबसे आसान मेथड है जिसको बोलते हैं आपका फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा क्या है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा है आपका कौन सा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम लोग श्रीधर आचार्य मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भाई वो फॉर्मूला आया कहाँ से। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से, और जैसे हमने आपको शुरू में ही बता रखा है इस फॉर्मूला को किसने दिया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसने डिराइव किया था, तो आचार्य श्रीधर ने। ठीक है, श्रीधर आचार्य ने या आचार्य श्रीधर ने सबसे पहले क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, कैसे आया फॉर्मूला, ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है, वो सब हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग बाकी जो भी चीजें हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है।